हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय माता दी। मैं प्रवीण आपके साथ लेकर आया हूँ आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक। यह टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिस एग्ज़ाम में जिस पैटर्न से पूछे जाते हैं, वह पैटर्न और उस पर आधारित प्रश्न मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आप देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, अब इसमें कुछ मदें होती हैं, कुछ आइटम्स होते हैं। उन आइटम्स के बारे में हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता है जब आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कोई वस्तु अगर आप खरीद के लेकर आते हैं, जिस मूल्य पे आप वह वस्तु खरीदते हैं वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे दुकानदार वस्तु को बेचता है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। मतलब वस्तु को बेचा गया मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। आ गया समझ में? अब क्रय विक्रय के आधार पर आपको लाभ और हानि कैसे निकालेंगे? लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब आपने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। जैसे आपने 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में किसी को बेचा तो आपको कितने का फ़ायदा हो गया? 20 रुपये का। तो उसको आप वैसे तो आपने हिसाब निकाल लिया कि 20 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन तरीके से फॉर्मूले के आधार पे हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? देखें, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका बेचा कितने में? आपने 120 में, खरीदा कितने का? 100 रुपये में। तो कितने का हो गया? 20 रुपये का क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। आ गया समझ में? तो इसी प्रकार से हानि का निकालेंगे। हानि कब निकलती है? जब क्या होता है आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम। मतलब आपने खरीदा ज़्यादा में, जैसे आपने खरीदा कितने में? 100 रुपये में। बेचा कितने में? उसको 80 रुपये में। तो आपको क्या हो गया? 20 रुपये की हानि हो गई। तो इस प्रकार से हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। ये तो हमने रुपए के अंदर निकाली है लाभ हानि। अब हम प्रतिशत में बात करें, मतलब 20 रुपये जो निकाले हैं वो कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में लाभ और हानि निकाले हैं तो कैसे निकालेंगे? तो लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। और हानि का क्या होता है? हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मूला है, इस बेस पे आप निकाल सकते हैं प्रतिशत। आपको नोट दिया हुआ है कि लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करी जाएगी? क्रय मूल्य पे की जाएगी। पर लेकिन आपने पढ़ा होगा कुछ क्वेश्चन के अंदर आपके विक्रय मूल्य आपको नीचे दिया हुआ होता है, तो वो कब यूज करते हैं उसको हम देखते हैं। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें विक्रय मूल्य नीचे आता है। तो वे कौन से प्रश्न होते हैं? तो उसका फर्स्ट पैटर्न बनाते हैं अपन, मात्रात्मक प्रश्न। ठीक है। तो पैटर्न नंबर फर्स्ट है आपका मात्रात्मक के बारे में। मात्रात्मक क्या होता है? जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होती है। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान होता है, लेकिन वस्तु की मात्रा कम और ज़्यादा होती है। इस प्रकार के प्रश्न को हम मात्रात्मक प्रश्न बोलते हैं। तो पैटर्न नंबर फर्स्ट है, इसी के आधार पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखें उन क्वेश्चन को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ की मात्रा। अगर लाभ होगा तो लाभ और हानि होगा तो हानि की मात्रा। इंटू 100 तो होता ही है परसेंटेज के अंदर, और आपको नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्रय मूल्य ना आकर क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। इसको ध्यान से रखना है आपको। अब क्वेश्चन करते हैं इसी आधार पर। पैटर्न नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो, 1 रुपये के 18 केले खरीदे आपने और 1 रुपये के 15 बेचे। तो मैंने बोला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रुपए समान है। देखो, 1 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे मात्रा, बेचने वाली चीज़ों की मात्रा कम और ज़्यादा है। 18 तो देखो खरीद रहा है, 15 बेच रहा है। तो मतलब ज़्यादा खरीदे कम बेचा, तो मात्रात्मक इसको लाभ हुआ नहीं हुआ? कितने का लाभ हुआ इसको? 18 में से 15 में गए तो कितने बचे? 3 किलो का फायदा हो गया इसको। तो लाभ की मात्रा कितनी हो गई? 3। विक्रय मूल्य मतलब कितने केले बेचे अपॉन 15 इंटू 100। 3 से गया कितनी बार? 5 बार। 5 से गया कितनी बार? 100, 20 बार।
तो क्या हो गया आपका 20%। क्या हुआ ये, इसको लाभ हो गया। आ गया समझ में? चलो अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं आपका। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको 1 रुपए के 20 आम खरीदे आपने, वो 1 रुपए 25 आम बेचे। देखो रुपए रुपए समान है, मात्रात्मक है, लेकिन कम खरीद रहे हो, मतलब 20 खरीद रहे हो 25 बेच रहे हो, तो मतलब आपको हानि हो रही है। तो वही करना है आपको, क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है बस। क्या करना है, 5 रुपए का डिफरेंस, तो मतलब 5 की हो गई आपको हानि। बेचा कितना है, 25 इंटू 100, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से गया 5 बार और 5 से गया कितनी बार, 20, तो कितना आ गया, 20% की आपको क्या हो गई यहाँ पे हो गई आपको हानि। क्या हो गई आपको, हानि हो गई। ठीक है, आगे देखें। हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर क्या करता है, 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य और बेचता है, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों का समान है, मात्रात्मक लाभ हो रहा है। 1 किलो की जगह कितना दे रहा है, वो 960 ग्राम दे रखा है। तो 1 किलो को आपको पता होना चाहिए ग्राम कितना होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो दो कितने का फ़ायदा हो गया उसको बेटा, 40 ग्राम का फ़ायदा हो गया। नीचे बेचा कितना उसने, 960 ग्राम इंटू 100, तो सोल्व करेंगे कितना आ गया, 24 को अपने 100 से भाग दिया, कितना आ गया, 4 सही 1/6% लाभ हो गया उसको। ठीक है, 4 से 1/6 क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। देखें अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है आपका, क्योंकि इस पैटर्न का एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है, 250 केले ही बेच लो, क्रय मूल्य के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे, जितने का फायदा हो रहा है, कितने केले का फायदा हो रहा है, 50 का। नीचे कितने हैं, 250 केले दिए हुए हैं, उसमें से 50 केले माइनस कर देंगे, क्योंकि 50 किलो को फायदा हो गया, तो हमने कितने का बेचा, मतलब 200 केले ही बिके होंगे अपने, इंटू 100 आपके। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50, नीचे कितना आ जाएगा, 250 गए तो कितने बच गए, 200 इंटू 100। तो इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 से गया कितनी बार, 25, तो कितना आ गया आपका 25%। ठीक है भाई, ये आपका होगा 25% हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, इसका एक ही इसी तरह का क्वेश्चन है एक ही, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। और नीचे आपको इसका नोट दिया हुआ है, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है उसी का आपको नोट दिया हुआ है। ठीक है।